सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा षष्ठी विषय गणित के 5वें अध्याय प्रारंभिक आकारों को समझना, जिसका अध्ययन हमने पिछले भाग से प्रारंभ किया था। उसमें हमने रेखाखंडों को मापने की विधियों का अध्ययन किया था। तो 2 विधि हमने पिछले भाग में पढ़ी थी। आज हम तीसरी विधि का अध्ययन करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो रेखाखंडों को मापने के अंदर तीसरी विधि रूलर और डिवाइडर। जैसे हम सामान्य भाषा में स्केल कहते हैं, उसको हिंदी में कहेंगे रूलर, और ये इस प्रकार का इसको कहते हैं डिवाइडर। तो अब रूलर और डिवाइडर की सहायता से रेखाखंडों को मापना है आपको। तो उनके द्वारा कैसे मापते हैं सीखते हैं, जिसको आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है। इसका बहुत उपयोग आगे की कक्षाओं में भी होने वाला है। तो देखते हैं हम रूलर और डिवाइडर द्वारा तुलना करनी है कि कौन सी रेखाखंड बड़ा है, कौन सा रेखाखंड छोटा। क्या आप अपने ज्यामिति बॉक्स में रखी वस्तु को पहचानते हैं? तो आप आराम से पहचानते होंगे, चंदा, प्रकार, डिवाइडर, रूलर, सबको। अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त इसमें एक रूलर और एक डिवाइडर भी है। ध्यान दीजिए, रूलर पर चिन्ह अंकित किस प्रकार अंकित है। तो यहाँ पे देखो, आप इसके ऊपर चिन्ह अंकित दिख रहे हैं आपको। यह 15 बराबर भागों में विभाजित है, अर्थात इस रूलर के ऊपर यहाँ से यहाँ तक 15 तक बराबर भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो प्रत्येक भाग यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से प्रारंभ होता है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6, 7, इस प्रकार 15 भाग उसने किए हैं। तो जो प्रत्येक भाग की जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर कहलाती है। ध्यान देंगे, प्रत्येक भाग की जो लंबाई है वो कितने सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के आपके स्केल में रूलर में कितने भाग है? पूरे 15 बराबर भागों में बांटा गया है। तो हम कह सकते हैं ये जो पूरी स्केल या रूलर है जो 15 सेंटीमीटर लंबा है। कई स्केलों में 30 तक होता है, तो कह सकते हैं आप 30 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन इसमें 15 भाग है, तो आप कहेंगे यह 15 सेंटीमीटर लंबा है। अब ध्यान दीजिए, रूलर पर चिन्ह अंकित, आपने चिन्ह अंकित देख लिए। अब देखते हैं आगे के भाग में। फिर इनमें से प्रत्येक भाग को आगे और उपविभाजित किया गया। तो पहले तो पूरी स्केल थी, रूलर था, उसको 15 भागों में बांटा गया है। अब 15 भागों में इन दो के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो इस 1 सेंटीमीटर को भी आगे वाले भागों में विभाजित किया गया है। भागों में उपविभाजित किया गया है, अर्थात 1 सेंटीमीटर दूरी थी, इसमें 10 बराबर भाग है। तो आप अपने स्केल को हाथ में लेकर प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो आप गिनेंगे कि इन दो संख्याओं के बीच छोटी छोटी 10 लाइनें, तो अर्थात 10 बराबर भागों में बांटा गया है इसको। तो कितने मिलीलीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो पहले तो 1 सेंटीमीटर था, इसके अंदर जो 10 भाग हुए तो प्रत्येक भाग मिलीमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर बनकर 1 सेंटीमीटर पूरा करते हैं। इसको आप समझेंगे और याद भी रखेंगे। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, अर्थात 10 भाग मिलकर छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। मान लीजिए रेखाखंड AB की आपको लंबाई मापनी है। एक रेखाखंड है AB, इसकी आपको लंबाई मापनी है रूलर की सहायता से। रूलर के शून्य चिन्हों को A पर रखना है। तो रूलर का ये शून्य इधर वाला, सबसे इधर वाला भाग को A पर रखना है, और B के सम्मुख शीर्ष को रूलर पर, सम्मुख चिन्ह को रूलर पर पढ़िए। अब B के सम्मुख जो है रूलर पर चिन्ह हम पढ़ने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो चिन्ह है B वाला वो रूलर के 5 के बाद छोटी छोटी 8 भाग के ऊपर सामने आ रहा है। छोटी छोटी 8 भाग के ऊपर सामने आ रहा है। तो हम कहेंगे इसकी लंबाई जो है 5.8 सेंटीमीटर है। 0.8 का तात्पर्य है ये पीछे जो 10 में से 8 छोटी छोटी लाइनों को वो रेखा पार कर रही है, तो वो मिलीमीटर होता है। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो गया, उसके बाद छोटी 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 लाइनें 8 लाइनें पूरी होती है, तो 5.8 सेंटीमीटर है। हम इसे लंबाई AB बराबर 5.8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको रेखाखंडों को माप, किसी के पास रूलर अगर अत्यंत ही छोटा है तो उस पर अंक अगर ये छोटे छोटे लिखें तो उसको पढ़ने में समस्या आ सकती है। तो इसमें तो इस वाले भाग में आप केवल कॉपी में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। बाकी अगले भाग में हम इस पर आधारित
प्रश्नावली का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।